हाय एवरीवन। इलेक्ट्रिसिटी का ये न्यूमेरिकल है। स्टेट वेदर एन इलेक्ट्रिक हीटर विल कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसमें कि हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। उसके लेंथ को घटाने से वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा या कम करेगा, इसको फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड क्या होता है? पावर ही तो होता है। P इक्वल्स टू W/T लिख सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकंड लिख सकते हैं। तो हमको बेसिकली पावर ही निकालना है। अब पावर को कुछ इस तरह से निकालना है कि क्वेश्चन में दिए हुए टर्म को हम लिंक कर पाएं। तो यहाँ दिया गया है हीटिंग एलिमेंट के लेंथ को रिड्यूस किया गया। तो हमको कुछ ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे ढूंढना होगा जहाँ से हम इस टर्म को लिंक कर पाएं। तो पावर का एक फॉर्मूला होता है दैट इज V²/R। अब मैंने इस फॉर्मूला का यूज क्यों किया ये भी पता चलेगा। एक और फॉर्मूला को देखते हैं कि रेजिस्टेंस ρ×L/A होता है। इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इस पॉइंट को मॉनिटर करना है और देखना है कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और लेंथ घटने से रेजिस्टेंस घटता है। तो यहाँ पे लेंथ को रिड्यूस किया गया है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस घट जाएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं इस फॉर्मूला के थ्रू आउट कि पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो यहाँ दो बातें सामने आई कि लेंथ घटाने से रेजिस्टेंस घटेगा और रेजिस्टेंस अगर घट गया तो पावर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये समझने के बाद हम अपने आंसर को एक फॉर्मेट दे सकते हैं जो कि इस प्रकार है। दस डिक्रीज इन लेंथ डिक्रीजेज रेजिस्टेंस एंड वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड, जिसको कि पावर भी बोला जाता है। ठीक है, और इसके थ्रू आउट सो इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके।